हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग एक बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया, एम्स हो गया, कहीं पर हो गया, तो बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और 2023 में एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो देखिए मेरे चैनल के थ्रू आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर सभी वीडियो आपको रिवाइज करना है। कैसे रिवाइज करना है, इसके पहले ही वीडियो में अपलोड किया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। जैसे देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है। देखिए यहाँ पे अच्छी सी लिखा गया है। एक बार तो क्वेश्चन पूछा ही गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते क्या हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। कभी तो ऐसे पूछ लेता है, मास्टर ग्लैंड को कौन सी ग्लैंड कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये देखिए, अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये आपकी एक बोनी कैविटी में होती है। स्कल कार्ड उसको सेला टर्सिका बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे रहती है, किस कैविटी में रहती है। तो सेला टर्सिका एक कैविटी होती है, यहाँ पे रहती है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, अटैच होती है हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से अटैच होती है किसके द्वारा, इन्फेंडिबुलम के द्वारा, स्टाल्क के द्वारा ये अटैच होती है। जैसे देखिए, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये देखिए, ये अटैच है किससे, ये अटैच है हाइपोथैलेमस से, अटैच है एक स्टाल्क के द्वारा, इन्फेंडिबुलम के द्वारा ये अटैच है। तो ये आपको दिखा भी है, मैं एकदम फिगर बनाए भी हूँ। अब देखिए आपका जो ये अच्छे से इट इज डिवाइड, किसको डिवाइड किया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एनाटॉमिकली डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एक याद करने की ट्रिक बता दें, ये देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस के एक नाम और जानते हैं। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ऐसे पान याद कर लीजिए, पान पा से पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ना से न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो पोस्टीरियर, ये देखिए, न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। POSTERIOR, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, PITUAI पिट्यूटरी कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। तो ये आप देखे होंगे और अच्छे से समझ लीजिए। एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये देखिए, ये पूरा पार्स क्या है, पार्स डिस्टैलिस है, और जो ये बीच में बनाए हैं हम ऐसे, ये क्या है, ये पार्स इंटरमीडिया है। पार्स इंटरमीडिया से एक हार्मोन सिक्रीट होता है, पार्स डिस्टैलिस से काफ़ी ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट होते हैं। देखिए मैं लिखा हूँ, पार्स डिस्टैलिस से ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH, LH, TSH, ACTH, ये सब सिक्रीट होते हैं। लेकिन पार्स इंटरमीडिया से ओनली एक हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन, मतलब हद कर दिया है एग्जाम में, कितनी बार पूछा गया है, आप अनलिमिटेड, इन्फिनाइट। न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा, ये सब एक ही नाम है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलिए या न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलिए या पार्स नर्वोसा बोलिए, तीनों एक ही बात है। तो यहाँ से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये देखिए, एक आपका एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीट होता है, एक ऑक्सीटोसिन। एंटी डायरेटिक हार्मोन को आपको एक नाम से वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन। तो देखिए, अभी आगे सब चीज़ें आपको क्लियर करा देते हैं। ये देखिए, ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं, यहाँ से पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा, ये देखिए, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी को डिवाइड किया गया। और ये बीच में जो आपको दिख रहा है, ये आपका पार्स इंटरमीडिया है। तो ये देखिए, अब आप ये देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस पार्स डिस्टैलिस, मैंने बताया नहीं था कि एडिनो हाइपोफाइसिस को एंटीरियर पिट्यूटरी को पार्स डिस्टैलिस एंड पार्स इंटरमीडिया में डिवाइड किया गया है। पार्स इंटर, ये देख लीजिए, दिस नोन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये देखिए, पार्स डिस्टैलिस को एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। और ये प्रोड्यूस करती है सेवरल हार्मोन, अधिकतर हार्मोन सिक्रेट करती है, जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, PRL से शो करते हैं। ऐसे एक बार क्वेश्चन तो यही पूछ लिया था, ऐसे दिया था PRL और पूछा था कौन सा हार्मोन यह है, तो ये प्रोलैक्टिन होता है। अच्छे से देख लीजिए।
थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, फिर ACTH, एडनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन दिया गया है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब सीक्रेट होते हैं कहाँ से, पार्स डिस्टालिस से। और पार्स इंटरमीडिया से इट इज़ प्रोड्यूस ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट। अब मेलानोसाइट काफ़ी मतलब हार्मोन का रोल काफ़ी अच्छा है मेलानोसाइट का। तो ये देखिए ये भी काफ़ी बार पूछा गया है कि ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कि मेलानोसाइट हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ही सीक्रेट करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जब पूछता है तो पार्स इंटरमीडिया आप लगाएंगे। ये देखिए मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ह्यूमन्स पर ये देख लीजिए पार्स इंटरमीडिया इज ऑलमोस्ट मर्ज विथ पार्स डिस्टालिस। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। यहाँ से देखिए कुछ फंक्शन आपको बता देते हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पार्स डिस्टालिस, ये देखिए पार्स डिस्टालिस को क्या कहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मैंने पेन से लिखा है। और ये देखिए ग्रोथ हार्मोन, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ग्रोथ हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए ग्रोथ हार्मोन को कहते हैं सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन ESTH। अब ये देखिए इसके कुछ ग्रोथ हार्मोन के इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, ये नॉर्मल ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ ही कराएगा। तो ये देखिए अगर यहाँ पे लिखा गया है अगर ग्रोथ हार्मोन जो है आपका हाइपोसिक्रीशन हो जाए, ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन, ये देखिए अच्छे से देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो मीन्स क्या होता है, कम होता है, और हाइपर मीन्स क्या होता है, अगर ऐसे लिख दिया गया HYPER हाइपर और ऐसे लिख दिया HYPO, तो हाइपो अगर लिखा है तो कम हो जाएगा, और अगर हाइपर हो गया तो आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे। यहाँ पे हाइपो देख लीजिए, अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो जाए, डिफिशियंट हो जाए, तो ड्वार्फिज्म हो जाता है। कौन सी बीमारी होती है, बच्चों में ड्वार्फिज्म हो जाती है, और एडल्ट में ये देख लीजिए साइमन डिजीज हो जाती है। अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है ग्रोथ हार्मोन का तो बच्चों में गिगेंटिज्म हो जाती है, और एडल्ट में एक्रोमेगाली हो जाती है। खूब क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इस बार अगर पूछ लेता है तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप ड्वार्फिज्म देख लीजिए, गिगेंटिज्म और एक्रोमेगाली क्वेश्चन पूछा गया है। ड्वार्फिज्म और गिगेंटिज्म तो आपको पता होना चाहिए। गिगेंटिज्म मतलब होता है जैसे राक्षस के नुमा होता, नहीं इसको बोल सकते हैं आप। तो गिगेंटिज्म हो जाता है अगर ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का बच्चों में, तो उसको गिगेंटिज्म एक डिजीज है, बीमारी है, हो जाती है। और अगर हाइपोसिक्रीशन, ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो जाता है तो बच्चों में ड्वार्फिज्म देखने को मिलता है। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन, जिसको नैनिज्म भी बोलते हैं, नैनिज्म या फिर एटलियोसिस बोलते हैं, या फिर ड्वार्फिज्म बोलते हैं। बौना हो जाता है बच्चा छोटा ही रह जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हार्मोन सिक्रीशन होता है वो पार्स डिस्टालिस से या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से, उसको प्रोलैक्टिन बोलते हैं। प्रोलैक्टिन को मेमोट्रॉफिक हार्मोन बोलते हैं, और ये क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथमेंट में और फार्मेशन ऑफ मिल्क। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि फार्मेशन ऑफ मिल्क में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोलैक्टिन। ये देखिए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये आपका LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, हंस द कॉल गोनेडोट्रोफिन्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि गोनेडोट्रोफिन्स हार्मोन बताइए। गोनेडोट्रोफिन्स आपके दो हार्मोन होते हैं, LH एंड FSH। ये देखिए जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये फीमेल्स में इंड्यूस करता है ओव्यूलेशन को और मेंटेन करता है कार्पस ल्यूटियम को। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गोनेडोट्रोफिन्स का हार्मोन बताइए। गोनेडोट्रोफिन्स कौन कौन से हार्मोन होते हैं, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन सब पूछे गए इसलिए मैं इसको सब डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये देखिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है और सिक्रीशन करता है थायराइड ग्लैंड को। तो ये देखिए अब यहाँ से ACTH भी वहीं से सिक्रेट होता है। पार्स इंटरमीडिया से मैंने बता दिया मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो रेगुलेट करते हैं पिगमेंटस ऑफ द स्किन। जो स्किन होती है हम लोगों की जैसे स्किन है, इसमें मेलानोसाइट हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मेलानिन कंटेनिंग सेल्स होती हैं ना इसमें स्किन में, तो होती है तभी तो स्किन में कलर मिलती है अलग, ब्लैक कलर तभी तो देखने को मिलता है। मेलानोसाइट जितना अधिक होगा ब्लैकिश उतना अधिक होगा। ये देखिए अब आपका आ गया हार्मोन ऑफ पार्स नर्वोसा। पार्स नर्वोसा को न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोल सकते हैं।
पार्स नर्वोसा, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सब एक ही नाम है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन आपके सिक्रेट होते हैं। फर्स्ट पे वैसोप्रेसिन जिसको एंटी डायरेटिक हार्मोन बोलते हैं, और एक हार्मोन सिक्रेट होता है ऑक्सीटोसिन। इसको समझ लीजिए, इसके मैकेनिज्म को क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है अगर क्वेश्चन आता है। ये देखिए वैसोप्रेसिन, वैसो मीन्स होता ही आर्टरी को प्रेस करना, अगर आर्टरी को प्रेस कर रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। अब देखिए इसके फंक्शन क्या है, वैसोप्रेसिन या फिर एंटी डायरेटिक हार्मोन। एंटी डायरेटिक, एंटी आप समझ रहे हैं, डायरेसिस मीन्स क्या होता है, एक्सेस यूरिन फार्मेशन, ऐसे लिख लीजिए DIURETIC, डायूरेटिक्स मीन्स होता है एक्सेस यूरिन, अधिक यूरिन का फार्मेशन को डायूरेटिक्स बोलते हैं। लेकिन जब एंटी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, डायूरेटिक्स को रोकने वाले को एंटी बोलते हैं। एंटी डायूरेटिक्स मतलब डायूरेटिक्स रुकना, तो ये एंटी डायूरेटिक्स हार्मोन होते हैं। मतलब एक्सेस जब यूरिन फार्मेशन होता है तो ये आपको एंटी डायूरेटिक्स दिया जाता है। कब एंटी डायूरेटिक्स देते हैं, जब आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। हॉस्पिटल में आप जब जॉब करेंगे तो वहाँ पे MICU या HICU में जब लगेगी, आपकी ड्यूटी लगेगी, पोस्टिंग लगेगी, तो यहाँ ये सब देखेंगे इंजेक्शन के फॉर्म में ये सभी इंजेक्शन आते हैं, तो वहाँ पे एंटी डायरेटिक भी देते हैं। तो ये देखिए, अगर एंटी डायरेटिक का फंक्शन क्या होता है, ये करता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है वैसो कंस्ट्रिक्शन करके, इसीलिए उसको वैसोप्रेसिन बोलते हैं। अब ये देखिए, अगर इसका आपका ये देखिए एंटी डायरेटिक हार्मोन, यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा गया है, अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, ड्रिंकर्स डिजीज बोलते हैं, जिसमें अत्यधिक पेशाब करने लगता है पेशेंट, उसको क्या बोलते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। कब डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जब वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, ये एंटी डायरेटिक, तो डायरेसिस ज़्यादा होने लगेगा, पेशाब ज़्यादा वो करने लगेगा, उसी बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। देख लीजिएगा, डायबिटीज़ एक मिलाइटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। डायबिटीज मिलाइटस शुगर वाले पेशेंट में होता है, जिसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। यहाँ तो डायबिटीज इंसिपिडस है ना, इसका मतलब होता है अत्यधिक पेशाब करने लगता है वो, उस बीमारी को ड्रिंकर्स डिजीज भी बोलते हैं। ये कब होता है, जब वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन कम हो जाता है। अब देख लीजिए, दूसरा एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ये यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या करता है, इसका फंक्शन ही पूछे जाते हैं। ये क्या करता है, मिल्क इजेक्शन में काम करता है। मिल्क इजेक्शन में ऑक्सीटोसिन दो फंक्शन है, तीन फंक्शन ऑक्सीटोसिन के हैं। देखिए, स्टिमुलेट करता है कंट्रक्शन इन स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होती हैं उसमें कंट्रक्शन करवाता है। जैसे यूट्रस हो गया, यूट्रस में तो भयानक कंट्रक्शन करवाता है, तभी तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिया जाता है डिलीवरी के समय। और फिर हेल्प इन चाइल्ड, ये देखिए चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, और ये मिल्क इंजेक्शन भी करवाता है। तो काफ़ी बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए हैं, तो मैं इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आई होप सभी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। क्वेश्चन पूछता है तो आपको गलत नहीं करने हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क को सिंथेसिस कराता है। और मिल्क इंजेक्शन की बात आएगा तो ऑक्सीटोसिन लगाएंगे। वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन होते हैं, ADH होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस एक बीमारी है, ड्रिंकर्स डिजीज, वो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, ये सब आप अच्छे से एकदम रीड करके ही जाएं। बस इतना ही था इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक कवर करेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कि काफ़ी बार क्वेश्चन वहाँ से उस टॉपिक से पूछे गए हैं।